तो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, अपनी बात को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ना चाहें तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर चाह लेंगे तो अभी 2.5 साल का टाइम है। आप जन अधिकार पार्टी को एक मजबूत पार्टी बना सकते हैं और 2027 में आप भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जब 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के हाथ में है। तो अगर आप चाहें और मेहनत करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें, इस देश के जो प्रदेश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, मजलूम हैं, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी में उसको पीडीए के रूप में लेते हैं। अगर आप चाहें तो इन सबको जोड़ करके किसान मजदूर को अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आप लोगों ने लगभग जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से आप लोगों ने हर जिला मुख्यालय में ज्ञापन देने का काम शुरू किया था। और वो ज्ञापन की जितनी बातें हैं, वो उनमें से वही बातें हैं जो आपने ज्ञापन में लिखा था, जो आज चुनावी मुद्दा थे, और हर पार्टी के नेता ने उसी मुद्दे को बोला। चाहे वो जाति जनगणना का मामला रहा हो, चाहे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का मामला रहा हो, चाहे रिजर्वेशन का मामला रहा हो, जो भी मुद्दे आपने उठाए हैं, उनमें से एक भी मुद्दा हट करके किसी पार्टी ने नहीं बोला। ना कांग्रेस ने बोला, ना समाजवादी पार्टी ने बोला, ना और जो इंडिया गठबंधन में साथी थे, ना उन्होंने बोला। जो आपने मुद्दे उठाए थे, वही मुद्दा पूरे चुनाव भर छाए रहे और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव रहा। हमें कमी इतनी थी कि उन मुद्दों को जितना हमें उठाना चाहिए हम उठा नहीं पाए। उन मुद्दों की जितनी हमें चर्चा करनी चाहिए थी, उन मुद्दों की हम उतनी चर्चा नहीं कर पाए। आज भी आपके पास मौका है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, आपके लोग को जीत करके विधानसभा में पहुंचे, गरीब और कमजोर की, किसान की, मजदूर की आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर आवाज़ उठाना है, समस्या का समाधान करना है, तो आपको विधानसभा जाना पड़ेगा, लोकसभा जाना पड़ेगा। तभी आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और विधानसभा और लोकसभा जाना है तो लोगों का बहुमत आपके साथ होना चाहिए, संख्या बल आपके साथ होना चाहिए। अगर आपके साथ संख्या बल नहीं है, बहुमत नहीं है, लोग आपके साथ नहीं हैं, आपकी हैसियत जीतने की नहीं है, तो फिर आपको कोई मौका देने को तैयार नहीं। इसलिए इसी चुनाव से आपको सीखने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने जन अधिकार पार्टी को पूरे प्रदेश में संगठन बनाया, मजबूत किया। हम लोगों ने संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाली 8 जनवरी से। सर्दी में, बरसात में, जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, जब कोई बोल नहीं रहा था, तब जन अधिकार पार्टी संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के गाजीपुर से आप सब लोगों ने, हम लोगों ने शुरुआत की। और इतनी मेहनत, लेकिन हम कहाँ खड़े थे? इस हैसियत में नहीं थे हम कि 10-5 सीट की कहीं बात कर सकते आप। ये हैसियत हम नहीं बनाए थे कि हमारी संख्या में कुछ इजाफा हो जाए। बहुत थोड़ी सी ताकत तैयार हुई, और उस बहुत सी थोड़ी सी ताकत जो आपने तैयार किया, उसके साथ और लोगों ने मदद की, और उसके बल पर आज मुझे लोकसभा जाने का मौका मिला। मैं आपसे कहूँगा कि अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। अगर आपको जन अधिकार पार्टी चलानी है तो जन अधिकार पार्टी को आपको मजबूत करना पड़ेगा। अपने एक एक कार्यकर्ता को लोगों के बीच में जाना होगा, उनकी समस्याओं के बारे में जानना होगा,
जो आपकी समस्याएं वही सबकी समस्याएं हैं। और जन अधिकार पार्टी या इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी वही चाहती है जो एक माँ अपने बेटे के लिए चाहती है, जो एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं बच्चा है, अच्छा घर मिले, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी शिक्षा मिले, पढ़ लिखने के बाद उसे रोजगार मिल जाए, जीवन के हर पहलू में उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। यही चाहते हैं एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कि नहीं चाहते? तो वही जन अधिकार पार्टी चाहती है, वही इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी चाहती है। आपको इतना समझने की जरूरत है कि मेरे किसान भाइयों हैं, मेरे मजदूर भाइयों, हम तो आपकी खुशहाली के लिए लगे। हम चाहते हैं कि किसान को खाद सस्ती मिले, बिजली फ्री मिले सिंचाई के लिए, उसके कर्जे माफ़ हों, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, पढ़ने के बाद उसे रोजगार मिले, मजदूरों को उचित मजदूरी मिले। यही तो हमारी मांग है, यही तो हमारी समस्याएं हैं। अगर इन बातों को हम उठाएं, लोगों के बीच में जाएं, तो लोग हमारी बात सुने और हमारी बात के साथ खड़े। इस लोकसभा चुनाव में